बात अगली बड़ी खबर की। नीट यूजी पेपर लीक पर बवाल लगातार जारी है। जंतर मंतर पर एनएसयूआई का इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए आपके सामने। इन प्रदर्शनकर्ताओं को रोकने के लिए, इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहां पर बैरिकेडिंग की गई है और देखिए किस तरह से वहां पर आक्रोशित होकर ये हंगामा कर रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो ये पूरा प्रोटेस्ट यहां पर निकाल रहे हैं। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक मामले पर आक्रोशित ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता, इनका कहना है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। जिन छात्रों ने साल भर मेहनत की, जमकर पढ़ाई की और जब पेपर लीक होता है, नकल करके जो लोग टॉप कर जाते हैं, पैसा भर के ये भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, इसमें उन छात्रों का क्या कसूर है, उन छात्रों की क्या गलती है? ऐसे में ये जो पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है, जो सिस्टम के अंदर लूप होल है, उसका खामियाजा देश के भविष्य को ना आगे भुगतना पड़े, छात्रों को ना आगे भुगतना पड़े, इसको लेकर लगातार वो सरकार को जिम्मेदार बताते हुए जवाब मांग रहे हैं। इसी पर ये पूरा बवाल लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें देखिए आपके सामने, एनएसयूआई का ये प्रदर्शन। नमित त्यागी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नमित, जंतर मंतर पर एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या कहना है इन कार्यकर्ताओं का, क्या है इनकी मांग? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जो नीट का मामला है उस पर एनएसयूआई के छात्र हों या फिर इससे पहले भी कई छात्र संगठन सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे और सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है और कोई एक नया कानून जो है वो नीट के जो पेपर घोटाला होता है या फिर पेपर लीक होता है उस पर बनाने की मांग लगातार की जा रही है। कुल मिलाकर बात करें, पूरे एग्जाम को रद्द करने की भी मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में कल हमने देखा कि एक एफआईआर जो है वो भी दर्ज की गई है। तो ऐसे में तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो भी नीट के मामले को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करें, क्योंकि आज से पार्लियामेंट का सेशन जो है वो भी शुरू हो गया है। सरकार ने पूरी एक रणनीति बनाई है कि कैसे नीट के मामले पर वो जवाब देगी। दूसरी तरफ विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने भी नीट के मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। दूसरी तरफ सड़क पर हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट के बाहर तक, गेट तक जो एक संसद घेराव का पूरा एक प्रोटेस्ट है वो एनएसयूआई के जो छात्र संगठन है वो करें। भारी संख्या में जो एनएसयूआई के छात्र संगठन के लोग हैं वो वहां पर जुटे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो भी हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रोजाना हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में नीट का जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और राजधानी दिल्ली के अंदर माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गया है। जाहिर तौर पर सड़क से लेकर संसद तक, सड़क पर हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस का ये छात्र संगठन एनएसयूआई, उसके तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, विरोध जताते हुए नमित, और दूसरी तरफ संसद के अंदर वहां पर भी विपक्षी दलों ने इस बार कमर कसी हुई है, वहां पर भी पेपर लीक का मुद्दा उठा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस बार जो है 18वीं लोकसभा के अंदर जो विपक्ष है उसकी शक्ति जो है वो काफी ज्यादा है। और अगर हम नंबर गेम भी बात करें तो विपक्षी दलों का जो एक गुट है वो जो हम 2014 और 19 में देखते थे, इस बार काफी ज्यादा संख्या है विपक्ष की। ऐसे में विपक्ष मजबूती से जनता के जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो सरकार के सामने उठाएगा, पार्लियामेंट में उठाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर जैसा हम बार बार कह रहे हैं, चाहे अग्निवीर योजना हो, नीट पेपर लीक मामला हो, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी पूरे विपक्ष ने की है। और इस बार का पार्लियामेंट का सेशन काफी हंगामेदार होने वाला है। हालांकि आज के अग्रिम दिन की बात करें तो आज तो केवल सभी जो नए नवयुक्त सांसद हैं उनकी शपथ हो रही है, लेकिन कल अगर हम बात करें या फिर जैसे जैसे पार्लियामेंट का सेशन आगे बढ़ेगा, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने एक पूरी रणनीति तैयार जरूर की है। और देखिए, जंतर मंतर से संसद भवन जाने की कोशिश इन कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई थी, अभी भी क्या हंगामा जारी है या फिर इन्हें कंट्रोल कर लिया गया है नमित? देखिए, दरअसल जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन होता है तो पार्लियामेंट के आसपास का जो इलाका है, चाहे रायसीना हिल है, प्रेस क्लब है, उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी जाती है। और ये प्रोटेस्ट के तहत, क्योंकि प्रोटेस्ट की पहले ही ये सूचना दे दी गई थी दिल्ली पुलिस को कि यहाँ प्रोटेस्ट होगा, ऐसे में वहाँ पर डबल लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया था। जो एनएसयूआई का जंतर मंतर से लेकर एनएसयूआई का दफ्तर है दिल्ली के अंदर रायसीना रोड पर, वहाँ तक ही केवल ये कार्यकर्ता जा सके, उसके आगे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी गई। दिल्ली
पुलिस की तरफ से इनको पीछे ढकेलने की कोशिश हुई। और फिलहाल अगर हम बात करें तो कुछ इक्का दुक्का लोग जो है वो हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। प्रोटेस्ट लगभग ये समाप्ति की तरफ है, लेकिन ये एक प्रोटेस्ट की तस्वीर नहीं है। शिल्पा, हमने देखा कि लखनऊ के अंदर भी भारी संख्या में विपक्षी जो दल के नेता हैं वो सड़कों पर उतरे। इसके अलावा छात्र संगठन जो है वो देश के अलग अलग इलाकों में जो है नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो। और जाहिर तौर पर विपक्ष इस बार मजबूत है और पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरा हुआ है, सरकार को घेरता हुआ, पेपर लीक मामले पर उनसे जवाब मांगता हुआ। बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।